हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अजीत सर। वेलकम टू भार्गव ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। इसके पिछले लेक्चर में हम लोग काफ़ी क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे, यानी 37 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे पिछले लेक्चर में? तो चक्रवृद्धि ब्याज के दर और समय ज्ञात करना सीख लिए हैं। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है कि चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से 2304 रुपया 2 वर्ष में 2500 रुपया बन जाएगा। ओके, 2304 रुपया 2500 रुपया बन जाएगा 2 वर्ष में। ऐसा क्वेश्चन आप लोग को बहुत करा दिया हूँ। चलिए बनाते हैं हम लोग। तो 2304 रुपया है, तो मूलधन कितना दिया है? 2304 रुपया। और मिश्रधन कितना दिया है? 2500। मैंने आप लोग को बताया था कि बन जाएगा। यह कुल किसको संकेत करता है? मिश्रधन को। तो इसको रेशियो में कन्वर्ट कर देते हैं। मैंने बोला था कि टाइम अगर 2 साल दिया रहेगा तो हम इसका क्या करते हैं? रूट निकालते हैं। ओके, वर्गमूल। तो ये आपको मालूम है, ये 5 हो जाएगा बाहर, इसे 0। ओके, ये आपको मालूम है कि ये 50 ये 2500 से थोड़ा सा नीचे है, यानी कहने का मतलब ये भी 50 से थोड़ा सा नीचे होगा। तो हम देखेंगे कि 50 से नीचे कौन सा अक्षर लास्ट में इकाई अंक 4 आता है। तो 8 अठाई 64, यानी 48 हो जाएगा। क्योंकि दो दूनी का 4 होता है 42। 42 पे अगर जाएंगे, 42 स्क्वायर पे जाएंगे तो वो बहुत नीचे हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। ओके, तो आइए देखते हैं रेट निकालने के लिए। रेट निकालने के लिए हमने क्या बताया था कि 48 से देखेंगे 50 कितना बढ़ा है। तो कितना बढ़ा है? 2 बढ़ा हुआ है, 2 इंक्रीज हुआ है। तो 2 किसके अकॉर्डिंग? तो 48 के अकॉर्डिंग। 48 और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 से यहाँ ले जाएंगे तो कितने बार में जाएगा? 24 बार में। और ये 4 से 25 बार में, और 4 से ये 6 बार में। ओके, देखिए तो ये कितना हो जाएगा? 25/6। इसे जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 6 चौका 24 और 1/6%। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए। कुछ नहीं करना है, बस मूलधन का रूट निकालेंगे, मिश्रधन का रूट निकालेंगे। 48 और 50 आ गया, तो कितना बढ़ा? 2 बढ़ा। ये कैसे है? 48 पकड़ में आएगा तो देखिए ये 50 है, तो इसके थोड़ा सा नीचे है। तो हम देखेंगे 48 50 के नीचे कौन सा अंक आता है जिसकी इकाई अंक 4 है। तो 8 के इकाई अंक 8 अठाई 64, लास्ट में 4 आता है, यानी 48 हो जाएगा। 2 इंक्रीज हुआ 48 पर। आप कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 से 1/6%। ए नंबर ऑप्शन। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि ब्याज अर्धवार्षिक नियोजित हो तो ब्याज अर्धवार्षिक नियोजित हो तो 80,000 रुपया की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में 92,610 रुपया हो जाएगी। ओके, इसमें आपसे समय पूछ रहा है और साथ में क्या करा? अर्धवार्षिक। तो अर्धवार्षिक मतलब होता है कि 6 महीना बाद, मतलब 6 माह ही, यानी 1 साल में 2 बार ब्याज लगेगा। 1 साल में ब्याज 2 बार लगेगा। तो मैंने आपको बताया था कि अगर अर्धवार्षिक से रिलेटेड रहेगा तो मैंने क्या बताया था कि रेट, पहले तो समय निकालने के लिए क्या किया जाता है? रेट पर ध्यान दिया जाता है। रेट कितना है? 10%। तो हमने आपको बताया था कि अगर रेट दिया रहेगा, अगर अर्धवार्षिक लागू हो, अर्धवार्षिक क्या? अर्धवार्षिक। तो अर्धवार्षिक रहेगा तो क्या करेंगे? रेट को आधा कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 5%। और 5% को भिन्न में चेंज करेंगे तो कितना होगा? 1/20। ओके, ये मैंने आपको बता चुका है, 1/20। अब देखिए, अब 1/20 हो गया तो अब मैंने आपको बोला था कि ऊपर मिश्रधन लिखना है। तो मिश्रधन कितना है? 92,610 रुपया। तो 92,610, और नीचे मूलधन लिखना है। मूलधन कितना दिया है? तो मूलधन दिया है, चलिए देख लीजिए, मूलधन दिया है 80,000 रुपया। ओके, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब बराबर ये भी मूलधन और मिश्रधन के बराबर। मैंने बताया था ये मूलधन होता है और ये ब्याज होता है। तो मूलधन कितना दिया है? 20। और मिश्रधन कैसे होगा? तो मूलधन प्लस ब्याज, ये कितना हो जाएगा? 21। और समय निकालने के लिए पावर टी कर देंगे। लेकिन ध्यान रखना, अर्धवार्षिक है तो समय को क्या किया जाता है? 2 गुना किया जाता है। समय को क्या किया जाता है? 2 गुना। तो मैं समय को 2 गुना कर दे रहा हूँ। ठीक है, जब अर्धवार्षिक रहेगा तो 2 गुना, तिमाही रहेगा तो 3 चौके 12, 4 गुना कर देंगे। और 4 माही रहेगा तो 4 तिया 12, 3 गुना कर देंगे। ओके, रेट को 2 गुना भाग दे दिया जाता है।
डिवाइड किया जाता है रेट को, सॉरी उस समय अगर गलती हो गया होगा तो रेट को 2 से भाग किया जाता है दर को, और समय को दोगुना किया जाता है। अब देखिए ये आपको मालूम है किसका स्क्वायर है, तो 20 का है। चलिए देखिए ये 20 का स्क्वायर है, और ये देखिए ये लास्ट में क्या अंक है, 1 है, और थोड़ा सा ही इंक्रीज हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है, 100 यही 200 नंबर इंक्रीज हुआ है, तो 1 है इकाई, तो ये 21 हो जाएगा। ये 20 का, ये 2 का क्यूब होता है 8, तो ये भी क्यूब हो जाएगा, बराबर 21 बटा में 20 के पावर 2t। ओके, चलिए देखिए इधर बताते हैं साइड में आगे। तो मैंने बताया था कि बेस बराबर तो पावर बराबर, तो देखिए तो क्या हो जाएगा, 2t बराबर कितना हो जाएगा, 3, तो t बराबर 3/2, तो इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, और 1 से ही 1/2 वर्ष, कितना हो जाएगा, 1 से ही 1/2 वर्ष। आपका ऑप्शन है ए नंबर। ओके, आपका ऑप्शन है ए नंबर। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग समझ गए कि बराबर समझना, कुछ नहीं करना है। मैंने बोलता ऊपर मिश्रधन और नीचे मूलधन, रेट कितना दिया है, तो 5 रेट को क्या करेंगे, आधा कर देंगे तो 5% हो जाएगा, और इसका 1/20 फ्रिक्शन वैल्यू, तो नीचे 20 हो जाएगा, और 1 जोड़ देंगे तो 21, और पावर टी कर दिया। लेकिन रेट को क्या किया जाता है, दोगुना किया जाता है अर्धवार्षिक में। कैलकुलेशन सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 1/2 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 440 रुपया तथा साधारण ब्याज 400 रुपया है, तो वह धन क्या है। ठीक है, इसी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन पढ़े थे जिसमें दर निकालना था। उसमें क्या निकालते थे, दर निकालते थे, और इसमें बोल दिया है कि धन क्या होगा। तो चलिए देखिए हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं, कैसे बनता है। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, रेट निकालना पड़ेगा। मैं आप लोग को रेट निकालने सिखाया हूँ, तो देखिए रेट कैसे निकलता है। पहले देखिए, पहले क्या करेंगे, पहले साल और दूसरे साल का साधारण ब्याज देखेंगे। तो साधारण ब्याज पहले साल और दूसरे साल का समान होता है, तो 200 और ये 200 हो जाएगा। और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पहले वर्ष का क्या होता है, पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज समान होता है। ओके, तो देखिए पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्या होता है, समान होता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया, 440, तो पहले वर्ष का 200 हो गया, तो ये कितना हो गया, ये कितना हो जाएगा, तो 240 हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम रेट निकालते हैं। तो रेट के लिए क्या होता है, पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज देखेंगे डिफरेंस कितना है, तो 40 रुपया, और बटा में पहले वर्ष दे देंगे। ओके, तो पहला वर्ष कितना दिया है, 200, और गुणे 100, मैं ये आप लोग को बता चुका हूँ। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 20%। ओके, 20%। चलिए देखिए, तो आपको निकालना है मूलधन। तो आपको मालूम है कि परसेंटेज को हम ब्याज ही कहते हैं, परसेंट के रूप में हम ब्याज कहते हैं। तो 20 देखिए पहले वर्ष का कितना दिया है, 200 रुपया, और पहले वर्ष का ब्याज कितना दिया है, 20%। तो लिख सकते हैं 20% बराबर ब्याज लगता है परसेंटेज के रूप में, तो 20% बराबर 200। ओके, आपको मूलधन निकालना है। तो मूलधन के लिए हमेशा कितना माना जाता है, 100% माना जाता है, 100%। तो देखिए 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो आपको कितने बार में जाएगा, 100 बार, 10 बार में 20 दहाइयाँ 200। ओके, और इसको गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2000 रुपया, सॉरी 1000 रुपया हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, पहले आप लोग रेट निकाल लेंगे। रेट निकालने आप लोग को सिखा दिया हूँ। पहले वर्ष और दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज समान होता है, और पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और पहले वर्ष का साधारण ब्याज समान होता है। तो ये 200, तो 200 रुपया कितना दिया है चक्रवृद्धि ब्याज, 440, तो पहले वर्ष का 200, तो दूसरे वर्ष का 240। रेट निकाल लेंगे। रेट कैसे निकलता है, डिफरेंस से देखेंगे कितना है, तो 40 किसके अकॉर्डिंग, 200 के अकॉर्डिंग, बटा में 200%, 20% आ जाएगा। तो परसेंटेज जो लगता है वो चक्रवृद्धि ब्याज पे ही लगता है, इतना % ब्याज मिलता है। तो प्रतिशत बराबर क्या होता है, ब्याज, तो 20% बराबर 200, तो 100% बराबर 1000। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। एक और क्वेश्चन बनाते हैं इसी टाइप का। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि किस धन पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 800 रुपया तथा चक्रवृद्धि ब्याज 880 रुपया हो, तो वह धन ज्ञात करें। ओके,
तो चलिए बनाते हैं। इसको बनाने में कुछ नहीं, आप जल्दी बनाने के लिए देखिए, अब बार बार बेसिक से नहीं बताएंगे, अब रेट जल्दी निकालते हैं। तो देखिए रेट बराबर कितना होता है, तो डिफरेंस ही निकालेंगे। तो मैंने बोला था कि डिफरेंस कैसे मालूम चलेगा, तो देखिए ये आपको पहले वर्ष का कितना निकाल लेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज की साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 400 रुपया, और दूसरे वर्ष का भी 400 हो जाएगा। और पहले वर्ष का साधारण ब्याज और पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, समान होता है, तो ये भी कितना हो जाएगा 400। ओके, पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्या होता है, समान होता है। ओके, और यहाँ कितना हो जाएगा 880 है, तो 400 ले लिए तो कितना हो गया 480। और रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, ये डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना है 80 रुपया, तो 80 यहाँ रख देंगे किसके अकॉर्डिंग, 400 के अकॉर्डिंग, और गुणे 100 कैंसिल, तो कितने बार में जाएगा 20, यानी 20%। ओके, तो मैंने आप लोग को निकालने सिखा दिया है, मूलधन निकालना है ना, तो 20% बराबर कितना हो जाएगा 400 रुपया, क्योंकि ब्याज के बराबर होता है। ओके, 20% पहले वर्ष पे निकाल रहे हैं तो निकल जाएगा, उतना ही आएगा 400 रुपया, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो 20 बार में जाएगा, 2 दूनी के 4, और ये कितना हो जाएगा गुना करेंगे तो 2000 रुपया। ओके, 2000 रुपया का, क्योंकि ये जो ब्याज लगता है प्रतिशत, जो जितना लगता है वो ब्याज ही लगता है, ब्याज के लिए ही लगता है। तो 20% बराबर कितना ब्याज दिया है 400 रुपया, एक वर्ष पे निकाल लेंगे तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 200 रुपया। ओके, 20 से कैंसिल होगा तो 20 बार में, और गुना कर देंगे तो सॉरी 2000 रुपया। ओके, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक धनराशि 2400 रुपया एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 3000 रुपया हो जाती है, तो 6 वर्ष में मिश्र धन क्या होगा। ठीक है, 2400 रुपया है एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 3000 रुपया हो जाती है, तो 6 वर्ष में मिश्र धन क्या होगा। तो आइए देखते हैं। देखिए एक कोई धन दिया हुआ है आपको 2400 रुपया। ओके, बोल रहा है ये कि 3 वर्ष में कितना हो जाती है, तो 3000 रुपया। ओके, बस इजी कंसेप्ट में बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, 3000 रुपया हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि 6 वर्षों में मिश्र धन क्या होगा, मतलब 6 वर्ष में मिश्र धन कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो जब 3 वर्ष में 3000 रुपया हो रहा है, तो फिर अगले 3 वर्ष का निकाल देंगे तो हमारा टोटल मिश्र धन हो जाएगा, जो ये हमारा मिश्र धन कहलाएगा वही हमारा मिश्र धन होगा। तो पहले हम देख लेते हैं कि 3 वर्ष आने में ये 2400 से 3000 रुपया कितना बढ़ा है, मतलब प्रतिशत निकाल लेते हैं कितना बढ़ा है, तो देखते हैं। तो देखिए इसका रेट निकालते हैं, तो 2400 से देखेंगे तो कितना गया है 600, 600 बढ़ा है किसके अकॉर्डिंग, 2400 के अकॉर्डिंग। प्रतिशत के लिए 100, 0 से 0 कैंसिल। ओके, सॉरी 0 से 0 ये कैंसिल करते हैं, 6 चौके 24 हो जाएगा। और देखो ये 4 से काटेंगे तो कितने बार में आ जाएगा 25 बार में, यानी कितना हो जाएगा आपका 25% बढ़ा है। कितना बढ़ा है 25%। तो यहाँ से यहाँ आने में 25% बढ़ा होगा, यानी कहने का मतलब कि यहाँ से यहाँ आने में भी 25% ही बढ़ा होगा। तो हम क्या करेंगे, कभी भी कोई धन का जितना परसेंट निकाल लेते हैं, तो देखिए 3000 का निकाल लेते हैं 25%, तो जब कितना बढ़ा है, बढ़ने का बात कर रहा है तो 25% है, तो हम परसेंटेज में ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 125%। तो 125% के लिए 100, 0 से 0 कैंसिल, तो गुना कर लीजिए, 3 5 15, 3 दूनी के 6 1 7, और 3 एकम 3, और 0 हो गया, कितना आ गया 3750 रुपया। ओके, आंसर कितना हो जाएगा 3750। कुछ नहीं करना है, पहले देखेंगे मूलधन कितना दिया है कितना बढ़ा है, तो हम देख लेंगे इसके ये बढ़ने में कितना प्रतिशत बढ़ा है। तो देखेंगे कितना बढ़ा है 600 रुपया किसके अकॉर्डिंग, 2400 के प्रतिशत में चेंज करने के लिए 25%, यानी कहने का मतलब 3 साल में 25% बढ़ा होगा, तो अगले भी 3 साल में 25% बढ़ा होगा, क्योंकि दोनों मिला के 6 साल हो जाएगा। तो हम 3000 का क्या करेंगे 25% निकाल लेंगे, मतलब कितना बढ़ा है। तो वृद्धि रहता है तो क्या करते हैं, कोई भी परसेंट अपने आप में 100 होता है, तो 125% निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा 3750 रुपया। ओके, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसी टाइप से एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है 43 नंबर, एक धनराशि 4000 रुपया एक निश्चित
चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 4800 रुपया हो जाती है, तो 4 वर्षों में मिश्र धन क्या होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग बना लेते हैं। देखिए मूलधन कितना दिया है 4000 रुपया, और कितने वर्ष में 2 वर्ष में कितना रुपया हो जाता है मिश्र धन, तो कितना रुपया हो जाता है चक्रवृद्धि दर से 2 वर्ष में 48 रुपया हो जाता है। तो फिर बोल रहा है कि 2 वर्ष में कितना हो जाएगा। ओके, फिर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो चलिए देखते हैं। पहले ये निकाल लेते हैं 2 वर्ष में कितना प्रतिशत बढ़ा है। तो रेट बराबर देखिए कितना बढ़ा है 800 रुपया, और बटा में 4000 गुणे 100। ओके, देखिए रुक जाइए, सॉरी, ये देखिए 0 से 0 कैंसिल, 8 पचे 40, 5 से काटेंगे तो 20 बार में, यानी 20% आ जाए। यानी कितना बढ़ा है 20%। यानी 2 साल में जब 20% बढ़ा है तो अगले 2 साल में कितना बढ़ेगा 20%। तो इसका हम 120% निकाल लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, क्योंकि बढ़ा है इंक्रीज हुआ है तो कोई भी परसेंट अपने आप में 100 होता है। तो जब 20% बढ़ा है तो 120% निकालेंगे, तो 0 से 0 कैंसिल। अब देखिए गुना करते हैं, तो 12 8 96 के 0, बढ़ चौक 48, 48 9 कितना हो जाएगा 57, 48 9 57 हो जाएगा ना, 5760 रुपया। तो देखिए ऑप्शन है बी नंबर ऑप्शन 5760 रुपया। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगले नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, इसी से हल्का रिलेटेड है, थोड़ा सा चेंज है कंसेप्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि कोई धन राशि 44 नंबर, कोई धन राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों में 4500 रुपया तथा 4 वर्षों बाद 6750 रुपया हो जाती है, तो राशि बताएं। कह रहा है वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया है, वही क्वेश्चन है बस लैंग्वेज चेंज कर दिया। देखिए कोई धन राशि है, ओके, ये 2 वर्ष में कितना हो गया, कोई धन राशि यह 2 वर्ष में कितना हो गया 4500 रुपया। तो देखिए ये 2 वर्ष में कितना हो गया 4500 रुपया, 4500। फिर बोल रहा है कि 4 वर्षों बाद 6700 रुपया हो गया। तो ये 2 वर्ष में 4500 हो गया, तो अगले 2 वर्षों में कितना हो गया है 6750 हो गया। 4 वर्ष मैंने 4 वर्ष बाद बोल रहा है कि 6750 रुपया हो गया, तो यानी 2 वर्षों में 4500, तो अगले 2 वर्षों में कितना हो गया 6750, 4 वर्ष हो गया। तो मैंने आपको बताया था कि देख लेते ये कितना परसेंट का वृद्धि हुआ। अगर हम यहाँ से निकाल लेंगे ये कितना परसेंट का वृद्धि हुआ है, तो हम क्या करेंगे, जितना परसेंट का यहाँ वृद्धि हुआ होगा उतना परसेंट का यहाँ भी हुआ होगा, तो इससे पीछे जाने के लिए हम उल्टा गुना कर देंगे। तो बस निकालते हैं, देखिए यहाँ से जाने के लिए रेट, तो 4500 से कितना बढ़ा हुआ है बताइए आप लोग। 4500 से 6750 अगर घटाएंगे, तो अब घटा के देखिए, घटाएंगे चलिए घटाते हैं। 6750 में 4500 घटाते हैं, तो 0 के 0, 5 के 5 6, 7 में से 5 के 2 6 मैंने 2250, यानी 2250 और बटा में 4500, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग बढ़ा है, और प्रतिशत के लिए 100। 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब कितने बार में जाएगा ये, तो 45 5, यानी आपका आ जाएगा 50%। कितना परसेंट का वृद्धि हुआ है 50%। तो कहने का मतलब कि 2 वर्ष में जब 50% का वृद्धि हुआ है, तो यहाँ भी से भी जाने में 2 वर्ष का वृद्धि हो गया। तो कहने का मतलब है कि हम पीछे आ रहे हैं, तो पीछे आने के लिए उल्टा गुना किया जाता है। अगर सीधा जाना है डायरेक्ट पीछे, अगर हम मिश्रधन यहाँ जाते, मूलधन यहाँ जाते 4500 पे, तो हम डायरेक्ट गुना करते। तो हम क्या करेंगे 4500 का 50% का वृद्धि हुआ है, तो कितना हो जाएगा 150%, लेकिन हम उल्टा गुना करेंगे, तो 150% को 100 बटा में 150 कर देंगे। ओके, मतलब पीछे आने के लिए उल्टा गुना किया था। अगर सीधा डायरेक्ट निकालना रहता उसमें डायरेक्ट निकाले थे, तो हम डायरेक्ट कर दिए थे। 0 से 0 0, 5 दूनी के 10, 15, 3 से कितने बार में जाएगा 15 तिया 45, यानी 1500 हो जाएगा। ओके, तो कितना हो जाएगा 15 दूनी के 30, यानी 3000 रुपया। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ से 4500 से 6750 होने में देखेंगे कितना परसेंट का वृद्धि हुआ है। तो वृद्धि आप लोग निकालने सीख गए हैं, कितना वृद्धि हुआ है 2250, किसके अकॉर्डिंग 4500 के अकॉर्डिंग, प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 कर देंगे। तो 0 से 0 कैंसिल, तो 50% का वृद्धि हुआ है। यानी कहने का मतलब कि मूलधन से 4500 होने में 50% का वृद्धि होगा, लेकिन मूलधन तो दिया नहीं, मूलधन निकालना है, यानी हमको मिश्रधन से मूलधन जाना है। मतलब आगे से हमें पीछे जाना है, पीछे की तरफ जाना है, तो क्या करेंगे उल्टा गुना करेंगे। तो 50% का वृद्धि हुआ है, तो यहाँ भी 50% होगा, यानी 150% हो जाएगा। तो उल्टा गुना कर देंगे, 100 बटा में 150, कैलकुलेशन करने के बाद 3000। ओके, चलिए
उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन इसी टाइप का सेम एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, चलिए 45 नंबर प्रश्न देखते हैं। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर पर 2 वर्ष में 5500 रुपया हो जाता है और 4 वर्ष में 6050 रुपया हो जाता है। तो कोई धन मैंने धन ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए, पी आपको कोई धन है कितना हो जाता है 2 वर्ष में, तो आपको हो जाता है 5500 रुपया। ओके, फिर अगले 2 वर्ष में कितना हो जाता है, क्योंकि 4 वर्ष का बात कर रहा है, तो कितना हो जाता है 6050 रुपया। ओके, तो आपसे धन पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना, आप लोग बना भी चुके हैं। क्या करेंगे, यहाँ पे प्रतिशत निकालेंगे कितना परसेंट का वृद्धि हुआ है, तो रेट बराबर कितना हो जाएगा, देखिए कितना इंक्रीज हुआ है। तो 5500 में या 650 घटाएंगे तो 0.5 गया 5, यानी 550 हो जाएगा। ओके, और किसके अकॉर्डिंग, तो 5500 के अकॉर्डिंग, प्रतिशत के लिए 100। ओके, 0 से 0 कैंसिल और 55 दहाइयाँ 550, यानी 10%। ओके, यानी ये कितना प्रतिशत बढ़ा है, तो 10%। तो ये भी 10% बढ़ा होगा, तो यानी 5500 से पीछे आना है हमें, मूलधन पीछे दिया हुआ है। तो मैंने बोला था कि अगर पीछे जाना है तो उल्टा गुना करेंगे, तो 5500 का क्या करेंगे, उल्टा गुना कर देंगे। कितने परसेंट का वृद्धि हुआ है, 10%, तो 110% हो जाएगा। तो 100/100, डायरेक्ट 110 नहीं लिखेंगे, 100/110। ओके, अब देखिए कैलकुलेशन करते हैं। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया और 11 पचे 55, यानी 50, यानी कितना हो जाएगा 5000 रुपया। ओके, हमारा मूलधन कितना हो जाएगा 5000 रुपया। ओके, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। कुछ नहीं करना है, देखेंगे कि कितना बढ़ा है, यहाँ से रेट देख लेंगे, क्योंकि डायरेक्ट सीधा जाने में डायरेक्ट गुना किया जाता है, उसे में देखे थे। तो देखेंगे कि 550 बढ़ा हुआ है, किसके अकॉर्डिंग, 5500 के अकॉर्डिंग, तो 10% वृद्धि, यानी 5500 से 6050 जाने में 10% का वृद्धि हुआ है 2 वर्ष में। तो मूलधन से फिर 5500 जाने में 10% का वृद्धि हुआ होगा, तो यानी हमको 5500 से आना है पीछे। तो पीछे आने के लिए हम डायरेक्ट उल्टा गुना कर देंगे, 10% का वृद्धि हुआ है तो 110% करेंगे, तो 110% यानी परसेंट हटाएंगे तो 00, यानी उल्टा करेंगे तो 100/110, कैलकुलेशन करने के बाद 5000 रुपया। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत होता है कहीं भी, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भेज दीजिए क्वेश्चन, कहीं भी प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और अगले टाइप में हम क्वेश्चन करेंगे, अगले लेक्चर में हम करेंगे किस्त वाला क्वेश्चन, जो किस्त पे इंस्टॉलमेंट वाला जो क्वेश्चन होता है वो वाला हम क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, मस्त रहिए, खुश रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।